What's up everyone? Welcome back to the channel guys. अब बारी है हमारी कंप्लीट कर लेने की चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, दो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतना इतना कर लो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की छुट्टी, क्योंकि मेजॉरिटी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन से आएंगे। यहां से तो सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, 2 सवाल, दैट इज इट। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं समाप्त। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों इस सवाल के साथ। देखो बहुत सिंपल। देखो बच्चों, जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है सिंपल, सब कुछ बनाओ, रीवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, उसकी तो आगे भी प्रैक्टिस हो जाएगी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में। लेकिन यहां पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं हम उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखो क्या है। दिव्या एंड पूजा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में बांटते हैं। एक पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। पार्टनर्स बोल रहे हैं 1 अप्रैल से रेशो ये हो जाएगा। दे डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 हो जाएगी। ठीक है, गुडविल की वैल्यू इतनी है। ठीक है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसने बहुत क्लियरली बोला कि जो जनरल रिजर्व है ना, जितना जो जनरल रिजर्व है हमारा, वो हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अच्छा ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। आपको बोल रहा है एंट्री पास करो, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना के दिखाओ फर्म की। ओके ठीक है, बढ़िया। हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो बच्चों ध्यान से समझना, रिजर्व के केस में होगी इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आओ जरा फटाफट से करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बोलता हूं सब बनाते हैं। चलो क्या क्या बनाते हैं। एक तो रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन की वैसे कुछ खास जरूरत तो है नहीं इसके अंदर, रीवैल्यूएशन का वाला तो कोई चीज है भी नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं है। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, दिव्या पूजा का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं। जर्नल एंट्री जो है बच्चों, रीवैल्यूएशन वाली जर्नल एंट्रीज में आपको सेपरेटली कराऊंगा एडमिशन के साथ साथ। यहां पे सिर्फ रिजर्व्स की और गुडविल की जर्नल एंट्री तुम्हें आनी चाहिए, वो मैंने तुम्हें सिखा दी। ठीक है, ये हो गई रिवाइज्ड बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमेशा कैपिटल के बैलेंसेस लिख लिया करो। कैपिटल के बैलेंसेस, दिव्या 60, पूजा 40। ठीक है सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिव्या 60, पूजा 40। ठीक है सर, और क्या है उसके बाद बच्चों? अगर हम देखें, गुडविल दी हुई है एक, गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है, तो देखते ही राइट ऑफ कर देना। ये वाली गुडविल देखते ही राइट ऑफ कर देनी है आपको। ठीक है, 16,000 रुपए की हमारे पास गुडविल है, इसको आप राइट ऑफ कर दो। 16,000 की गुडविल ओल्ड रेशो में, 3:2 में, तो यहां पे लिखूंगा 2 गुडविल। 16,000 की गुडविल 3:2 में, 3:2 है ना सर? रेशो है 3:2, हाँ। 16,000 इंटू 3/5, 9600, 6400। ये तो गुडविल राइट ऑफ कर दिया। अगर जनरल एंट्री करनी हो तो दिव्या डेबिट, पूजा डेबिट टू गुडविल। ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारे पास ये रहा, कितना है? 10,700। 10,700 को भी 3:2 में, 10,700 इंटू 3/5, 6420, ये आ गया 4280। ये हो गया जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो गुडविल हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? गुडविल डन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डन। अब इधर आ जाओ बच्चों, इधर इसने हमें जनरल रिजर्व तो बांटने से मना कर दिया कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पी एंड एल तो बांट दे, 4,000 को 3:2 में, बाय पी एंड एल। 4,000 को 3:2 में तो 2,400 और 1,600। ठीक है सर, पी एंड एल भी बांट दिया हमने। चलो पी एंड एल भी हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए हमें इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ेगा, एक बार जरा देखते हैं। देखो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 हो गई है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 66 की। तो 66 से 60 हो गई, 6,000 का लॉस हो रहा है, और रिजर्व है 12,600 का। तो 12,600 में से बच्चों
6,000 तो इन्वेस्टमेंट के कम हो जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगी 60,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगी बच्चों 60,000 रुपए की। अब 12,600 में से 6,000 चले गए तो 6,600 बचे, यही तो बचे। देखो 12,600 का था ना आईएफआर, आईएफआर 12,600 का है, 12,600 में से 6,000 चले गए तो 6,600 बचे। 3960 3960 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3960 एंड 2640, ये बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बांट दिया। बस और क्या है उसके बाद, जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, गुडविल बांटनी नहीं है, राइट। मतलब गुडविल की तो हमेशा एंट्री ही अलग से होती है। आपको बोल रहा है ओल्ड रेशो कितना था 3:2, न्यू रेशो है इक्वल। ओल्ड रेशो 3:2, न्यू रेशो इक्वल। सिक्स माइनस 5 4 माइनस 5 1/10 माइनस का 1/10, तो ये तो हो गया सेक्रीफाइस, ये हो गई गेन। पूजा गेन कर रही है तो एंट्री बनेगी पूजा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्या का कैपिटल। ठीक है, अब इसमें जर्नल एंट्री किस किस की करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एक तो गुडविल की प्लस रिजर्व्स की भी, क्योंकि जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था ना बच्चों, तो जनरल रिजर्व की भी एंट्री यही करेंगे। तो गुडविल कितना दिया हुआ है, गुडविल तो दिया हुआ है हमको 24,000, जनरल रिजर्व 23,400, 24,000 23,400, तो टोटल कितना हुआ 24,000 और 23,400 47,400, 47,400 इंटू 1/10 4740 4740 ये आ जाएगा। देखो क्योंकि ये भी बच्चों गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है, रिजर्व नहीं बांटना तो वो भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, तो दोनों को एक साथ ही कर दिया बस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, पूजा के डेबिट में 4740 टू दिव्या, दिव्या के क्रेडिट में बाय पूजा, ये भी काम हो गया, गुडविल भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया, एंट्री कर दी हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, बस और तो कुछ था ही नहीं, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आओ जरा अब जल्दी जल्दी से बैलेंस निकाल देते हैं, क्या बैलेंस आ जाएगा हमारे पास कैपिटल का 60,000 2400 3960 4740 71,100 माइनस 9600 माइनस 6420 55,080, तो ये आ गया बच्चों 55,080, यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल्स। दिव्या का तो आ गया 55,080। ठीक है सर, 40,000 प्लस 1,600 प्लस 2,640 44,240 माइनस 6,400 माइनस 4,280 माइनस 4,740 28,820 28,820 28,820 ये पूजा का आ गया। टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल हो गया 83,900। ठीक है बच्चों, बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज एज इट इज लिख दो, बस जो बट गई वो तो बट गई, जो नहीं बटी वो एज इट इज लिख दो। तो इन्वेस्टमेंट तो मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, गुडविल राइट ऑफ हो गया, इन्वेस्टमेंट लिख चुका हूं, लैंड बिल्डिंग डेटर बीआर कैश, 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 लैंड बिल्डिंग कितना 20, डेटर है 18,600, 20 18,600 7400 11,100,
20, 18,600, 7400, 11,100, 20, 18,600, 7400, 11,100। एक तो ये हो गया बेटा। अब इधर देखते हैं, इधर क्या क्या है हमारे पास। कैपिटल आ गया, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, पी एंड एल बच चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच चुका है, बस क्रेडिटर और जनरल रिजर्व। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जनरल रिजर्व की एंट्री तो कर दी, एंट्री करी सिर्फ, एडजस्टमेंट एंट्री, बांटा नहीं है इसको, ये वहीं आएगा, ठीक है। क्रेडिटर, जनरल रिजर्व 9800, 23,400। $83,900, 9800, 23,400, 11,7,100, 60,000, 20,000, 18,600, 7,400, 11,100, 11,7,100। देखो बच्चों, $1,17,100 यहाँ पे आ गया। देखो ऐसे करते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन की इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आ गई कि कुछ गुडविल राइट ऑफ करी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा, है ना। गुडविल हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, रिजर्व अगर नॉर्मल बट गया होता तो बट गया होता, नहीं बटा तो ऐसे करना है। याद रहेगी ये बात, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एक मैंने तुम्हारे रीवैल्यूएशन के लिए डाला है कि बच्चों की इसकी प्रैक्टिस हो जाए और रीवैल्यूएशन हो जाए, बस और तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब देखो यहाँ पे मेनली जर्नल एंट्रीज करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री तो हम सीख लेंगे धीरे धीरे, जर्नल एंट्री मेन आप सीख चुके हो, मेन तो रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखो, बस इसकी प्रैक्टिस करो और चेंज इन पीएसआर गुडविल तुम्हारा खत्म है। अभी जब जीएनजी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं सिर्फ एक जर्नल एंट्री का मैराथन लूंगा तुम्हारे लिए यूट्यूब पे लाइव, सारी पार्टनरशिप की जर्नल एंट्रीज एक साथ, ठीक है। पूरी अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज एक साथ, बताओ कैसा रहेगा। बढ़िया आइडिया है। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर जो जो चीजें मुझे लग रहा है ना कि अब मुझे बच्चों को लाइव करानी चाहिए, पूरा सिलेबस तो करा दिया रिवीजन, अब तुम्हें इसके बाद लाइव सेशंस लेके आऊंगा, मैराथन्स लेके आऊंगा, पूरा सिलेबस बैठ के करेंगे। एक दिन पूरी पार्टनरशिप करेंगे, एक दिन पूरा कंपनी अकाउंट करेंगे, एक दिन पूरा एनालिसिस करेंगे, जर्नल एंट्री अलग से करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस अलग से करेंगे, मतलब फोड़ेंगे यार। 100 में से 100 की जिम्मेदारी ली है ना भाई ने, दिलवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, बोल रहा है लैंड बिल्डिंग को 5 लाख कर दो। पहले 4 लाख था, 1 लाख से बढ़ जाएगा। लैंड बिल्डिंग 1 लाख से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो फायदा होगा, इधर आएगा। कोई भी फायदा होगा बच्चों तो इधर आना है, ठीक है। कोई नुकसान होगा तो इधर आना है, ठीक है जी। स्टॉक का क्या करना था, स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 20,000, स्टॉक 20,000 से कम करना है तो लॉस होगा। स्टॉक कम कर दिया, लॉस हो गया, एसेट कम होने से लॉस होता है बच्चों। लो जी, प्रोविजन टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड, बोल रहा है सारे डेटर गुड है, प्रोविजन खत्म कर दो। ये 25,000 का प्रोविजन कर दो, खत्म, फायदा हो गया। 25,000 का प्रोविजन अगर खत्म करना है तो फायदा हो गया। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बढ़िया हो गया बेटा ये भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद बोल रहा है आउट ऑफ द सैलरीज पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल, बोल रहा है जितनी भी सैलरीज हमको देनी थी ये 25,000, इसमें से अब 15,000 नहीं देनी है। 15,000 नहीं देनी है तो बढ़िया हो गया, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो फिर फायदा। बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000, ठीक हो गया जी, बढ़िया हो गया बच्चों। ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कह रहा है पेबल नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के, ये भी हटा दो, 20,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हटा दो, तो ये भी फायदा हो गया। देखो सब फायदा हो रहा है बच्चों, अभी तक अच्छा दिन जा रहा है इसका। चलो सर, उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 हो चुका है। प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का बनाना है। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70 का है, 70 में से 30 का क्लेम अगर चला भी गया तो चला गया, उस केस में हमें रीवैल्यूएशन की क्या जरूरत है। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 70,
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30, बाकी 40 और पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे टू ए बी सी। बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है गुडविल टू बी वैल्यूड एट 60,000 रुपए। गुडविल की एंट्री बच्चों गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बी को रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये सारा का सारा काम करेगा, और उसने रेम्युनरेशन मांगी कितनी, 10,000 रुपए की, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक फर्म का खर्चा आएगा 10,000 रुपए, किसको देने हैं, हमें बी को देने हैं। तो यहां पे लिखा जाएगा टू बी 10,000 रुपए। अब एक्चुअल चाहे कितना भी खर्चा होता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल एक्सपेंसेस चाहे कुछ भी आए वो तो बी को ही भरने हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस एक्चुअली कितने आए 4,000, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने उसको 10,000 दे दिए, हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा बस, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है, खत्म। गुडविल की एंट्री आप करोगे, प्रोविजन की एंट्री आप करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार है। अब देखो जरा, फायदा ही फायदा हुआ है, फायदा ही फायदा हुआ है। 1 लाख, 1,25,000, 1,40,000, 1,60,000। 1,60,000 में से 30,000 हटा दो तो 1,30,000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये ट्रांसफर होगा किस किस को, ये ट्रांसफर होगा बच्चों ए बी और सी को, ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। क्या रेशो है, 5:3:2। 1,30,000 इंटू 5/10, 65,000। 1,30,000 इंटू 3/10, 39,000। 26,000। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बच्चों हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इनकी जर्नल एंट्री करनी हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक टू बी का कैपिटल, 30,000, 20,000, 10,000। उसके बाद लैंड बिल्डिंग डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू रीवैल्यूएशन। देखो जो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है उसके लिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट करा 1,60। ये कैसे कैसे, 1,00,000, 25,000, 15,000, 20,000। फिर जो प्रॉफिट हुआ वो ये है, रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए का कैपिटल, टू बी का कैपिटल, टू सी का कैपिटल। 1,30, 65, 39, 26। देखो ये आप ऐसे कर दो, ओके हो गया, बढ़िया हो गया। ये रिवैल्यूएशन डेबिट वाले, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाले, और ये अल्टीमेट प्रॉफिट। ऐसे आपको करना है यार, बढ़िया सॉर्टेड। एक छोटा सा होमवर्क है, WCR की एंट्री तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आप खुद करेंगे। ऑलराइट, तो ये था बच्चों हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगली क्लास में एडमिशन के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, ओल्ड वाली वीडियो से ही रिवाइज करने हैं। आप कहोगे तो मैं मर्ज करके दे दूंगा आपको एडमिशन की एक वीडियो में, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करो। कल एडमिशन के क्वेश्चंस निपटाएंगे, खत्म। मैं काम करूंगा, मैं 8 बजे दे दूंगा तुम्हें मर्ज करके सारे कॉन्सेप्ट्स। आप 8 बजे एक बार रिवाइज करो एडमिशन के, और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस कल एडमिशन के लगा के एडमिशन खत्म और रिटायरमेंट डेथ शुरू। ठीक है, कल क्या तारीख है, कल सर 31 है। हाँ, कल कोशिश करते हैं रिटायरमेंट डेथ भी खत्म कर दें, और 1 तारीख को डिसोल्यूशन खत्म करके पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, मजा आ जाएगा बढ़िया तरीके से। एडमिशन के कॉन्सेप्ट 8 बजे कराता हूँ, और उसके बाद बस कल समाप्ति की ओर चलेंगे पार्टनरशिप को आगे लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।